वेलकम ऑल माय नियर एंड डियर वंस। आज मैं आपको आपके फिजिक्स के टेक्स्ट बुक से दैट इज आईसीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स, उस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 है फोर्स। उस फोर्स के चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल और यूनिफॉर्म मीटर रूल। These numericals are very important क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसका वेटेज होने वाला है either 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं चैप्टर का वेटेज नहीं बता रहा हूं, मैं इस न्यूमेरिकल का वेटेज बता रहा हूं। और आपके फिजिक्स पेपर में किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक कर लेना, एक सम एटलीस्ट एक सम आता है आपको यूनिफॉर्म मीटर स्केल और सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मीटर रूल, इससे रिलेटेड है। तो आप फिजिक्स में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। And I know most of you find this numerical very confusing, very complicated, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है जब आपके साथ है आपका स्टडी ब्रो। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ही सिर्फ क्लियर नहीं करने वाला हूँ, तो आज अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखोगे तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हम सिर्फ थियरी से नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को सीखना है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मीटर स्केल, तो आपके पास होना चाहिए यूनिफॉर्म मीटर स्केल, ये वाला स्केल। आज मैं प्रैक्टिकली सम्स भी सॉल्व करूंगा और उसके प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे पास एक नहीं दो यूनिफॉर्म मीटर स्केल है and I am going to solve each and every sum practically so that all my near and dear ones, all my friends, all my little champions, they understand this concept clearly। और अगर ये सम आता है एग्जाम में तो आप उसे सॉल्व करेंगे एकदम फर्राटेदार। So let's not waste the time and start with the numericals. To solve these numericals, I am going to use these two sets of weights. I have these weights with me। एक बड़ा वाला है, इसमें हर एक वेट जो है वो है 100 ग्राम का, और छोटे वाले में जो है हर एक वेट जो है वो है 50 ग्राम्स का। नॉट ओनली दिस, आई हैव वन एक्स्ट्रा वेट जिसका वेट है 60 ग्राम्स। तो ये सारे वेट को यूज करके हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म मीटर स्केल। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट a weight of 150 gram. You might say, bro, you have written 150 GF, but you are saying 150 gram. So please note this, 1 gram is equal to 1 GF. 1 gram is equal to 1 GF. So gram you can represent as GF also, because gram is the unit of mass and GF is the unit of the weight. So we have to consider weight in this problem and not the mass। क्योंकि हमारा जो मोमेंट का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में तो हम लोग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पढ़ा हुआ है। तो हम लोग फोर्स यानी वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यूज करने वाले हैं। ओके, सो वी डोंट वांट मास, वी वांट वेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 ग्राम, सो दैट इज द मास। तो इसको मैं वेट में कन्वर्ट करने वाला हूं, सो इट विल बिकम 150 GF, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 GF, 1 ग्राम फोर्स, राइट। तो we see that 150 gram force of weight is suspended at 10 centimeter का mark on the meter scale, and 200 gram is suspended on the other side, and we have to find out at which mark or at what distance or where on this meter scale we have to suspend this weight of 200 gram or 200 GF so that this meter scale is uniform. So look at this question, we have to use this formula। कोई भी मीटर स्केल वाला न्यूमेरिकल आता है तो you are going to use this formula, sum of anti-clockwise moments is equal to sum of
ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्या फॉर्मूला इसका, W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। या सम बोला है, बट वी हैव ओनली वन वेट। आगे चलकर हम वो न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं, प्लीज स्टे टिल द एंड, जब एक तरफ दो वेट होंगे और एक तरफ सिंगल वेट होगा। सो देयर विल बी टू मोमेंट्स ऑन वन साइड, सो वी हैव टू सम, फाइंड द सम ऑफ दैट, दोनों को ऐड करना है। बट एनीवे यहाँ पर एक सिंगल ही मोमेंट है, W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। तो सॉल्व करते हैं। W1 को हम लोग लेंगे 150 ग्राम फोर्स, ओके, एंड W2 इज 200 ग्राम फोर्स, राइट। और D2 हमको फाइंड करना है। व्हाट अबाउट D1? याद रखना डिस्टेंस, एक पॉइंट को आपको हमेशा समझना है कि ऑल द डिस्टेंसेस ओवर हियर आर फाउंड आउट फ्रॉम दिस पाइवोटेड पॉइंट। तो आपको डिस्टेंस यहाँ से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मेजर नहीं करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ओके, हाउ टू फाइंड दैट? तो वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 50 सेंटीमीटर मार्क और 10 सेंटीमीटर मार्क, इसके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर। डू यू एग्री विथ मी? और इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसको मैं लेता हूं x सेंटीमीटर, ओके, आई टेक दिस एज x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, राइट। सो W1 is 150 GF and D1 is equal to 40 centimeter. W2 is equal to 200 GF and distance. Please remember all the distances have to be calculated from the pivoted point. Okay? तो यहाँ से x सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया. So this is x. Therefore 150 into 40 upon 200 is equal to 200 into x upon 200, dividing both sides by 200. Two zeros and two zeros cancel from the numerator as well as denominator. 2 into 2 is 4. That is x is equal to how much? 15 into 2, 30 centimeter. So distance is 30 centimeter. Now there is a catch. In spite of getting a correct answer, you might lose 1 mark. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर, ओके। फ्रॉम 50 से लेकर यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है. सो 200 ग्राम हैज टू बी सस्पेंडेड, ओके, मस्ट बी सस्पेंडेड at which mark? Suspended, okay, at 50 plus 30, that is at 80 centimeter mark. At 80 centimeter mark. So they are asking us ki where you are going to suspend this. Look at this question, okay. 50 is the pivoted point. I repeat once again, all the distances has to be measured from this pivoted point. तो 50 से लेकर 10 तक अगर काउंट करोगे आप लोग तो इट इज 40 सेंटीमीटर, ओके. तो काउंट तो नहीं करना है, या काउंट करना है तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 50 माइनस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर. एंड पाइवोटेड पॉइंट इज 15, वेट इज 20 GF और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यूज दिस फॉर्मूला, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. ओके, फॉर्मूला हुआ W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2. सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यू गेट वैल्यू ऑफ D2 एज 30 सेंटीमीटर. तो 50 से 30 सेंटीमीटर आगे ये वेट सस्पेंड किया जाएगा, राइट. सो 50 प्लस 30 इज व्हाट, 80 सेंटीमीटर. तो आपका आंसर होगा कि 200 ग्राम मस्ट बी सस्पेंडेड एट 80 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. नो प्रॉब्लम विद दिस, राइट. लेकिन अगर आप 30 लिख कर आओगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ये पूछा गया है कि वेयर दिस 200 GF शुड बी सस्पेंडेड, सो इट मस्ट बी सस्पेंडेड एट 80 सेंटीमीटर मार्क, ओके. तो 50 सेंटीमीटर से
30 सेंटीमीटर आगे आगे जाना है, ओके आगे जाना है. सो 50 प्लस 30 इज 80 सेंटीमीटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब देखते हैं हम हमारा प्रैक्टिकल. Understand anything experimentally is the best way to clear your concept. So here we go with our next question. Question number 2. What do we see in this question number 2? So here two weights are suspended on one side of a meter scale, and this uniform meter scale is pivoted at the midpoint. Midpoint means at 50. 100 centimeter is equal to 1 meter. 1 meter scale, that means 100 centimeter. Midpoint is 50 centimeter. I'll repeat this again and again. You have to measure the distance from the pivoted point, that is from 50 centimeter mark, right? So what we see at 10 centimeter, a weight of 150 gram or 150 GF, 1 gram is equal to 1 GF. So 150 gram or 150 GF is suspended at 10 centimeter mark, and 60 gram force of weight is suspended at 35 centimeter mark. Here this scale is pivoted or balanced at 50 centimeter mark. And what we see at 73 centimeter mark, a weight is suspended. We have to find out this weight. Okay, we have to find out this weight. First of all, we will find out the distance. As I told you, all the distances has to be measured from the pivoted point. So 50 minus 35. 50 minus 35, this distance, okay, is 15 centimeter. Okay, so a weight of 60 GF is located or set at a distance of 15 centimeter from the pivoted point, and this distance is how much from the pivoted point? 50 minus 10, so this is 40 centimeter. And how much is this distance on the other side? 73 minus 50, that is 23 centimeter. So we know these three weights are suspended at what distance? So distance of this 60 GF is 15 centimeter. Distance at which 150 GF is suspended is 40 centimeter, and we have to find out what weight is suspended at 23 centimeter. So sum of anti-clockwise moment. What is anti-clockwise moment? So these two weights make this meter scale rotate in this direction. This direction is the anti-clockwise moment, okay, and the turning effect in this direction is the clockwise moment. So we have two moments on the left hand side, one because of this weight of 60 GF and other because of the weight 150 GF. Let us try to find out this. So 150 into what? 40. Are you getting it? 150 into 40. Sum plus one more weight is there of 60 GF. So 60 into what distance? Distance is what? Distance is 15 centimeter. Right? Is equal to
this I have to find out, so I'll take this as x. I'll take this as xgf. So x into distance is how much? 23. Are you getting this? What is the formula? W1 into D1 plus W2 into D2 is equal to W3 into D3. So here we have to find out sum. Okay. So what am I getting? 15 into 4 is 60. And these two 0 carried forward. Plus 15 into 6 is 90. And this 0. And this is 23x. This is what? 6900 is equal to 23x. Dividing both sides by 23. This 23 and 23 is cancelled. There I am changing the side, so I'll write that is. So what? 23 into 3. Am I right? Yes. 23 into 3 is 69. So 300 GF is the weight of this mass which should be suspended. According to this question, I have to find out weight. Okay. So required weight 300 GF. Right? Isn't it very easy? So understand the concept and understand the manner in which calculations are made. तो क्या इसको भी हम लोग experimentally verify करके देखते हैं? Yes, let's go with your study, bro. Next two sums which we are going to solve, most of the students find this sum difficult and it is related to concept of center of mass. अगर आप लोग देखेंगे what will happen, अगर मैंने इस फिंगर को यहाँ स्टेडी रखा and if I move this finger toward this side, okay, what do you think what will happen? तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल से कि ये स्केल जो है वो इस तरफ गिरेगा. विच डायरेक्शन? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? यस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो चलो ट्राई करते हैं. आई एम मूविंग इट टुवर्ड दिस साइड. क्या गिर रहा है स्केल? क्या स्केल गिर रहा है? आंसर इज नो. स्केल ने क्या किया? अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने आप को बैलेंस कर लिया. व्हेन यू लुक एट व्हाट पॉइंट इट इज बैलेंसिंग, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट इज बैलेंसिंग इटसेल्फ एट 50 सेंटीमीटर मार्क. What does that mean? It means that कि at a 50 सेंटीमीटर मार्क स्केल का जो है सेंटर ऑफ मास होता है. इस मीटर स्केल विच इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इस स्केल का सारा मास, सेंटर ऑफ मास इज एट दिस पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स फाइंड दिस सम डिफिकल्ट व्हेन दे हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द मीटर स्केल. तो इस सम में हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ द. व्हाट डू आई सी? इफ मीटर स्केल is suspended at 40 centimeter mark, okay, it is going to fall this side. Okay, it is going to fall on this side. क्यों? क्योंकि at 50 centimeter mark, okay, इस स्केल का वेट जो है सेंटर ऑफ मास
इसको टर्न कर रहा है। कैसे टर्न कर रहा है? 50 सेंटीमीटर, ओके, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, 50 सेंटीमीटर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक 100 ग्राम फोर्स, ओके, एक 100 ग्राम का, ओके, एक वेट लगाया हुआ है या मास सस्पेंड किया है एट व्हाट? एट 20 सेंटीमीटर ग्राम। तो at 50 centimeter gram weight of a meter scale, okay, this is weight of a meter scale, it is turning this scale into clockwise moment, okay, turning effect or दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसको बैलेंस करने के लिए, मीटर स्केल को फ्लैट रखने के लिए, हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, एट 27 सेंटीमीटर मार्क वी हैव सस्पेंडेड अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रॉन्ग करते हैं। इसके बाद इसके और ऊपर वाला लेवल का क्वेश्चन, इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले, राइट। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है बिटवीन 40 सेंटीमीटर मार्क टू 50 सेंटीमीटर मार्क, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। पिछले दो सम में हम लोगों ने देखा है हाउ टू फाइंड आउट अ डिस्टेंस। 50 minus 40, come here, come here, come here, okay, and this is 27 minus 40. How much is 27 minus 40? What centimeter? So this length is 13 centimeter. This length is what? 13 centimeter. तो ये 13 सेंटीमीटर वाला मास इस स्केल को टर्न कर रहा है, ओके, एंटी क्लॉक मोमेंट। और ये वाला, ओके, वेट ऑफ अ मीटर स्केल इज एट इट्स सेंटर, इज एट इट्स 50 सेंटीमीटर मार्क। दिस weight of a meter scale is turning it in a clockwise direction. Moment over here is clockwise moment. तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। So my formula is what? W1 into D1 is equal to W2 into D2. This formula I have written based upon principle of moment, that is sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment. तो W1 is 100, ओके, 100 ग्राम वेट कहूँगा तो दिस विल बी 100 GF इंटू डिस्टेंस इज व्हाट? 13 सेंटीमीटर, राइट, इज इक्वल टू व्हाट? W2 विच इज X, let us say gram force. There is no difference between a gram force and gram numerically. I am saying numerically, okay. This is mass and this is weight, okay. So 1 gram is equal to 1 GF, right. Okay, into what? Into distance. Distance is 10 centimeter. So what do I get here? 100 into 13 is equal to X into 10, dividing both sides by 10. So this cancelled, 10 and 10, this 0 and 0 cancelled. So 13 into 10 is 130 gram force, okay. But mass दिया है question में and they are asking us mass. So mass of meter scale, you have to be very accurate about your units, okay. क्वेश्चन जो है उसमें ग्राम दिया था तो आपका आंसर जो है वो भी ग्राम में आएगा। मास ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू 130 ग्राम्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और एक्चुअली हम लोग इस मीटर स्केल को, ओके, प्रैक्टिकल करने के बाद में इसको वेइंग स्केल पर रखकर चेक करके देखेंगे क्या सच में ये 130 ग्राम है। इजंट इट इंटरेस्टिंग?
interesting, please subscribe to this channel, hit the notification button, because your study bro is going to help you in all your difficulties. यहाँ इस चैनल पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगा. You can check out my another channel also. The name of that channel is Praveen Sir's Prepwin ICSE. So I'll be there in a role of your teacher. वहाँ मैं आपका टीचर रहूँगा. मगर ये वाला चैनल जिसका नाम है स्टडी ब्रो, तो यहाँ मैं आपके बड़े भाई के रोल में हूँ या आपके फ्रेंड के रोल में हूँ. तो यहाँ पर कोई नो लिमिटेशन, नथिंग. जैसे आप आपके किसी दोस्त से या बड़े भाई से डाउट पूछते हो, वैसे ही आप लोग यहाँ पर मुझे बिंदास कोई भी डाउट पूछ सकते हो. अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और आपको वो अपने स्टडी ब्रो से पढ़ना है, प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखना और आपका स्टडी ब्रो हाजिर होगा आपके सारे डाउट्स, आपकी सारे स्टडी रिलेटेड परेशानी को दूर करने के लिए. अब आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर. सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? अगेन हियर your meter scale is not pivoted at the midpoint. Your meter rule is not pivoted at the center or 50 centimeter mark. Instead, like a previous question, it is pivoted at 40 centimeter mark. याद है आपको a concept of center of mass. तो ये मीटर स्केल का वेट जो है एज पर सेंटर ऑफ मास, सारा का सारा वेट जो होगा दैट विल बी एट 50 सेंटीमीटर मार्क. और ये वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 160 ग्राम फोर्स. सो वेट ऑफ दिस मीटर स्केल इज 160 ग्राम और 160 ग्राम फोर्स. ओके, एंड दिस वेट इज टर्निंग दिस मीटर स्केल इन विच डायरेक्शन? यस, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, यहाँ पर जो मोमेंट है वो है क्लॉकवाइज मोमेंट. एंड देर आर टू वेट्स ऑन द अदर साइड. वन इज 60 GF at 25.9 सेंटीमीटर मार्क. वी हैव टू फाइंड आउट, हमको फाइंड करना है कि ये वेट कितना है जो सस्पेंड किया है एट 35 सेंटीमीटर मार्क. ओके, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, ओके, वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं. As we have understood by this time, whenever you have a question related to a uniform meter scale, तो principle which we are going to use is the principle of moments, and according to that principle, sum of all anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment. तो clockwise तो weight of a meter scale, okay, let me write W3 into D3, and left side दो weight है, तो W1 and distance is D1 plus W2 into D2, right? And here you have only one single weight, that is weight of a meter scale, turning it in a clockwise manner. Okay, moment here is a clockwise moment. तो देखते हैं हम लोग, इसका weight जो है वो 60 है, into will talk about the distance. ये weight हमको find out करना है. I'll take this as x. Distance, that also we will calculate, and this weight of a meter scale is 160 GF and distance is 40 से लेकर 50 का distance. All the distances are calculated from the pivoted point. So 50 minus 40 is 10. So your distance is 10. Okay, what about this distance? Distance between 40 centimeter mark and 35 centimeter mark. 40 minus 35, which is 5. Okay, second one is 5 centimeter. And this distance, distance between 40 centimeter mark, pivoted point, and 25.9. When you subtract, you get 14.1. Let us multiply. What is 14.1 multiplied by 60? So if we remove decimal point, 0 cancel. 6 into 1 is 6. 6 into 4 is 24. This is 846.0. So I am discarding that 0. Plus 5x is equal to 1600. So how do I solve? 5x is equal to 1600 minus 846. Therefore 5x is how much?
10 minus 6 is 4, 9 minus 4 is 5, and 15 minus 8 is 754. Now dividing both sides by 5. 754 divided by 5. Therefore x is how much? 5 into 1 is 5, remainder is 2. 5 into 5 is 25, 4, so 0, remainder is what? 4. Okay, so 150.8. If question, okay, they are giving question in form of GF, so our answer will be in a form of GF. Okay, so required weight is equal to, I can say approximately equal to 151 gram force, and we will try to understand this with the help of actual practicals. क्या ये work करेगा? Now see the magic of physics, how interesting this subject physics is. We will have more fun not only with physics but other subjects as well, like English, history, geography, physics, chemistry, biology, maths. So if you want to have a fun in your studies, please join your study bro in the next video lecture. Till then, bye.